टीएमसी का कांग्रेस में होगा विलय। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस में मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। सोनिया गांधी ने दिया बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, 4 दिनों से ममता बनर्जी दिल्ली में बैठी हुई हैं। हालांकि उनका दिल्ली जो आगमन हुआ था वो इंडिया गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की मीटिंग में शिरकत को लेकर हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार उनकी मौजूदगी दिल्ली में लेकर के चर्चे में थी। ऐसे में उन्होंने एक दिन के बाद ही सोनिया गांधी से मुलाकात की, जहां पर एक बड़ा ऑफर उनको सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को वाइस प्रेसिडेंट और अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी बनाने की बात कही जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि कल जैसा कि सोनिया गांधी से ममता बनर्जी ने मुलाकात की थी और आज उसके ठीक एक दिन बाद अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की। करीब 90 मिनट की मीटिंग चली और मीटिंग के दौरान यह भी देखा गया कि अभिषेक बनर्जी के हाथों में एक मोटी सी फाइल थी। कहा जा रहा है कि पार्टी की डॉक्यूमेंट्स और विलय के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसमें शामिल थे और पार्टी का बहुत जल्द विलय होने जा रहा है। आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि लगातार टीएमसी पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है, जहां पर एमपी एक अलग खेमे में नजर आ रहे हैं और एमएलए जो हैं वो रीता बर्ता के साथ अलग खेमे में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ा दावा करते हुए रीता बर्ता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि पहले हमारे पास 52 थे और आज हमारे पास 64 एमएलए हैं और कल तक 65 हो जाएंगे। एक बड़ा दावा किया। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी पूरी तरह से टूट गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि विलय किस तरह हो, इसलिए कि विलय के लिए आपको पूरी तरह से मेजोरिटी होनी चाहिए। आपके हाथ में अगर मेजोरिटी है तभी आप अपनी पार्टी का विलय करा पाएंगे, वरना आपके हाथ में अगर पावर है, आप प्रेसिडेंट है चाहे जनरल सेक्रेटरी हैं, फिर भी अपनी पार्टी का विलय किसी दूसरी पार्टी में नहीं करा पाएंगे। ये एक रूल कहता है। इसलिए कि इसको लेकर के आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा और हतमी फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ही सुनाएगा। ऐसे में जब ममता बनर्जी के हाथ में मेजोरिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए विलय कराना। इसलिए कि दूसरी तरफ जो रीता बर्ता की टीम है वहां पर करीब 60 उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हमारे पास 65 कल के डेट में हो जाएंगे एमएलए, तो ऐसे में साफ है कि मेजोरिटी रीता बर्ता के हाथ में है और पूरी तरह से वो सिंबल भी ले जाएंगे और पार्टी भी ले जाएंगे। ऐसे में जब रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा विलय कराने का, तो क्या रास्ता बनता है, ये बड़ा सवाल है कि जब विलय की बात आ रही है तो पार्टी किस तरह से कांग्रेस में जाएगी। कांग्रेस में जाहिर सी बात है ममता बनर्जी अगर जा रही हैं तो वो पार्टी का विलय नहीं करा पाएंगी। यानी जो खतरा था कि हमारी पार्टी कोई और लेकर जाए, उससे बेहतर है कि पार्टी का विलय करा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मेजोरिटी ला पाएंगी ममता बनर्जी? अगर मेजोरिटी ले आ पाती हैं तो पूरी तरह से टीएमसी का खात्मा हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा और ममता बनर्जी विलय करा पाएंगी। तो दूसरा गुट जो बच जाएगा, उनके पास भी 2 रास्ते रहेंगे, या तो वो नई पार्टी बनाएं या फिर किसी और पार्टी को समर्थन दे दें, किसी पार्टी में जाकर के शामिल हो जाएं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए बड़ा सवाल होता है कि अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं रहती है तो वो किस तरह जाएंगी और किस तरह से विलय करा पाएंगी। तो सीधा सा उसका जवाब यही है कि ममता बनर्जी खुद शामिल होंगी जाकर के कांग्रेस में और फिर उनके हाथ में जितने भी एमपी एमएलए, जो बागी गुट के अलावा बहुत से एमएलए एमपी उनके कांटेक्ट में हैं और उनकी मीटिंगों में लगातार शामिल हो रहे हैं। जैसे कि आज अभिषेक बनर्जी के साथ डेरेक ओबेरॉय ने भी शिरकत की थी मीटिंग में राहुल गांधी के साथ। तो ऐसे में कई एमएलए एमपी, और जैसे कि 65 अगर बताए जा रहे हैं एमएलए, फिर भी उनके पास 15 एमएलए बाकी रह जाते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर ममता बनर्जी कांग्रेस में जाकर के शामिल हो सकती है। एक ही उनके पास रास्ता बच जाता है। बाकी जो एमपी बच रहे हैं उनमें कयास आराइयां तेज हैं। बहुत सारे एमपी ने बीजेपी में जाने का साफ तौर पर ऐलान कर दिया है और कुछ एमपी बच गए, जैसे सायोनी घोष ने सीधे तौर पर कांग्रेस में जाने की बात कही है। तो ये बाकी लोग किधर जाएंगे अभी पूरी तरह से फैसला नहीं हुआ है। कुछ बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, कुछ अभी तक खामोश बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल करीब 20 एमपी ममता बनर्जी की रडार से बाहर बताए जा रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर ममता बनर्जी के कंट्रोल में कुछ ही एमपी और एमएलए बच गए हैं। तो जिस तरह से सायोनी घोष ने एमपी होने के नाते कांग्रेस को ज्वाइन किया है, ऐसे ही सारे जितने भी एमपी एमएलए बच जाएंगे। क्योंकि मेजोरिटी ममता के हाथ में नहीं है तो एक सीधा सा रास्ता है कि कांग्रेस के पास एक अलग अलग तरीके से वो लोग ज्वाइन करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी काली घाट से निकलकर क्या बाबू घाट में जोड़ा फूल का विसर्जन करके सीधे तौर पर कांग्रेस का दामन थामने जा रही है और रीता बर्ता जोड़ा फूल या फिर रीता बर्ता जोड़ा फूल को अपने हक में ले जाने में सफल हो पाते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।